तो दोस्तों जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि पूरा का पूरा एक व्यू पॉइंट हमने दिखाया है। ये हमारा थर्ड वीडियो है और इस थर्ड वीडियो के अंदर बेसिकली जो अब तक के डेवलपमेंट है उसके बारे में हम आपसे बेसिकली इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इस समय हम ग्रैंड स्क्वायर मॉल पे खड़े हुए हैं और ग्रैंड स्क्वायर मॉल को दिखाने से पहले आसपास के एरिया को हम देख लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा 360 डिग्री हम अपने वीडियो को घुमा दें। आप जैसे देख रहे हैं करंट में ये पूरा का पूरा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, एक बड़ा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जिसमें कॉमर्शियल प्लॉट्स रहे जो अभी सोल्ड आउट हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है कॉमर्शियल स्पेसेस जो ग्रैंड स्क्वायर मॉल में उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे और पूरा का पूरा ये वेल डेवलप हो चुका है, चाहे सीसी रोड हो या ग्रीनरी हो, राइट, या फाउंटेन्स हो, वाटर बॉडीज हो, वो सब। ये जो ग्रैंड स्क्वायर मॉल आपके सामने दिख रहे हैं इसका जो 3D जो व्यू है वो आपको इस वीडियो के मैं लिंक में मिल जाएगा और वीडियो जो रनिंग होगा उसमें भी आपको दिख जाएगा। आपको ओवरऑल इसका पिक्चराइजेशन पता चल जाएगा किस तरीके से बनाने वाले हैं। इसका जो बेसमेंट है, बेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपका जो ग्राउंड फ्लोर है उसकी भी शटरिंग चल रही है और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारे सामने सिर्फ 2.5 महीने के अंदर आ चुका है। और मैं समझता हूँ कि अगले 3 महीने के अंदर इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा और फिनिशिंग टच चल रहा होगा। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी जो काम हम कर रहे हैं वो काम का जो डेवलपमेंट है वो बहुत फास्ट ट्रैक पे है। इसके आगे अगर हम देखें तो इसके आगे आप देख रहे हैं कि हमारा जो मेन ग्रांड एंट्रेंस है, ये जो ग्रांड एंट्रेंस है गेट का, जिसको जिसका जो डायमेंशन है 80 फीट का इसकी विड्थ है, 40 फीट की इसकी डेप्थ है और अप्रॉक्स 50 फीट इसकी हाइट है। तो इसका भी कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं लगभग 60% कंप्लीट हो चुका है। इसका जो बेस है वो लगभग 20 फीट नीचे तक लेके गए हैं, यानी ये लॉन्ग लास्टिंग गेट है। यहाँ पे जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं आप उसको ये समझ के चलिए कि लगभग जो है 75 to 100 ईयर्स का एक प्रोजेक्शन है कि ये सस्टेन करेगा। गेट का भी आप देख रहे हैं तो जब बेसिकली शटरिंग चल रही है ऊपर का जो हमारी कास्टिंग रहेगी उसके लिए आर की कास्टिंग है, आपकी टॉप की कास्टिंग है। जब ये कंप्लीट हो चुका होगा तो आप देखिए ये एंट्रेंस कितना जबरदस्त होगा और ये गेट किस तरीके से होगा इसका भी आपको वीडियो में जो है वीडियो में मिल जाएगा और इसका पिक भी मिल जाएगा। वो यहाँ पे आप देखें ये 60 फीट का रोड है, ये 60 फीट का रोड है। ये पूरा अंदर तक इसका 60 फीट रोड कनेक्टिविटी है और सबसे खूबसूरत चीज कि 60 फीट और 80 फीट रोड पे हमने ग्रीन बेल्ट डेवलप किए हुए हैं जहाँ पे प्रॉपर ग्रीनरी रहेगी, जो आपको स्टार्टिंग में वीडियो में देखा होगा। इंपॉर्टेंट चीज मैं और यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं इस प्रोजेक्ट को आपको बहुत डीपली विजिट करवा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी लेने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आने वाला है वो सबसे लास्ट में आएगा, जो आपके लिए प्रीमियम इन्वेंट्री और एक बेहतर ऑफर के साथ में मैं आपको बेसिकली डिटेल बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो पे। जैसे आप देख रहे हैं ये जैसे आपके खंबे लगे हुए हैं, ये पोल्स लगे हुए हैं, ये हाई मास्ट लाइट है। जैसे मैं यहाँ पे अभी दिन में शूट कर रहा हूँ, रात में भी इस वीडियो को शूट कर सकते हैं क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉपर डिस्टेंस पे हाई मास्ट लाइट लगी हुई है जो इसको पूरा दूधिया रोशनी में रात के समय नहला के रख। और एक चीज दोस्तों, जैसे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जब आप एंटर करते हैं, वहाँ प्रॉपर्टी बुक करते हैं, तो आपका एक और पॉइंट रहता है बहुत इंपॉर्टेंट कि एम्यूनिटीज क्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे वो सारी एम्यूनिटीज हैं जो आपको इस प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी बुक करने के लिए जो है हेल्प करेंगे, आपका मन करेगा। और यहाँ पे डुअल माइंडेड होकर लोगों ने प्रॉपर्टी बुक की है कि भाई ठीक है इन्वेस्टमेंट के लिए डाल देते हैं या फिर चलो घर बना लेंगे। लेकिन आज उनका माइंडसेट हमारे डेवलपमेंट को देख के ये होने लगा है कि नहीं यार, इस पे तो अपना घर बनाने लायक आप प्रोजेक्ट बना रहे हो। तो अमेनिटीज की बात करूँ यहाँ पे स्विमिंग पूल से लेके, क्लब हाउस से लेके, कम्युनिटी हॉल से लेके, इसके अलावा आपका जो है स्टेडियम से लेके जिसमें क्रिकेट पिच है, जिसमें आपका जो है टेनिस कोर्ट है, आपका बैडमिंटन कोर्ट है, आपका बेसिकली जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए एक बहुत खूबसूरत एरिया बनाया जा रहा है बैठने के लिए। वाटर बॉडीज रहेंगी, पार्क के अंदर वाटर बॉडीज रहेंगी। एंड आपका जो है जैसे जो आपका वॉक करने के लिए जो स्पेस चाहिए पार्क के अंदर वो भी एक डेडिकेटेड रहेगा। एंड इसके साथ साथ आपका 3D सर्वेलेंस कैमरे के साथ में सिक्योरिटी रहेगी, टाइट सिक्योरिटी रहेगी। जो एंट्रेंस है वो भी बेसिकली जैसे आप एनसीआर के प्रोजेक्ट में देखते हैं कि आप पहले कंफर्म करेंगे कि हाँ आपसे कोई मिलने के लिए आया है, तभी उनको बेसिकली अंदर एंटर कराया जाएगा। उस तरीके का सिक्योरिटी सिस्टम रहेगा यहाँ पे। एंड एक चीज और होती है कि सोसाइटी कैसे मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे जो सोसाइटी का प्रोविजन है वो थर्ड पार्टी रहने वाला है। यहाँ पे रेजिडेंट को बिल्कुल हैसल फ्री रहना है और जो भी उनको यहाँ पे फैसिलिटीज चाहिए वो फैसिलिटीज हमारे जो सोसाइटी ऑफिस रहेगा उससे कनेक्टेड रहेगी। आपने एक फोन करना है और आपको जो है डोर स्टेप पे सर्विसेज मिल जाने वाली है। तो इस तरीके की एमिनिटीज यहाँ पे हम बेसिकली डेवलप कर रहे हैं। सैनिटरी का एक पॉइंट रहता है कि भाई कि पानी की निकासी का क्या रहेगा। तो यहाँ पे जो है आपको ओपन नालियां नहीं मिलेंगी, यहाँ पे सब अंडरग्राउंड आपको जो है जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम मिलेगा। पानी के लिए लोग पूछते हैं कि पानी का कैसे क्या रहेगा, तो यहाँ पे दोनों प्रोविजन रहेंगे। यहाँ पे पूरे जो है प्रोजेक्ट में जगह जगह पे बोरिंग है जिससे सप्लाई का प्रोविजन करना है। एंड इसके साथ आप अपनी सेल्फ बोरिंग भी करा सकते हैं, राइट। और यहाँ पे एसटीपी प्लांट रहेगा
जो जिससे आपके बाकी जो भी सैनिटेशन का जो बेसिकली कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर उसके साथ में रहने वाली है। देखा, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक मैं वॉक करके आया, तो एक आप यहाँ से पीछे से देखेंगे तो किस तरीके से कॉलोनी का लुक निकलता हुआ आ रहा है, एक बेहतरीन लुक निकलता हुआ आ रहा है। और जैसे ये ग्रीन बेल्ट डेवलप होते चले जाएंगे तो आपको समझ आएगा। दूसरी चीज, आप क्वालिटी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो एक जबरदस्त कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। अगर आप ईंट देखेंगे तो एक नंबर की अव्वल ईंट है। और यहाँ पे जो बेस है वो करीब 12 से 14 इंची के बेस के साथ में लगभग 7 से 8 इंची का जो है सीसी रोड डाला गया है। राइट, यानी यहाँ पे अगर आपका 50 75 100 टन का ट्रक भी यहाँ से जो कि गुजर ही रहे हैं, क्योंकि आगे तक डेवलपमेंट चल रहा है, अभी आपको दिखाएंगे पूरे वीडियो में, तो ट्रक भी गुजर रहा है तो इस रोड को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे मैंने आपको जो वॉल दिखाई थी वो पूरा फिनिश्ड वॉल थी, और यहाँ पे सेमी फिनिश्ड वॉल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जबरदस्त कंस्ट्रक्शन है वो। राइट, एंड किस तरीके से क्या क्वालिटी है। और ये बेसिकली पूरा का पूरा लाइटिंग वर्क है विक्टोरिया वॉल के लिए। राइट, और जैसे मैंने आपसे बात करी वो फिनिश वॉल थी। ये नीचे पूरा प्लेंथ बीम है और ये बेसिकली कॉलम है। कॉलम और प्लेंथ बीम पे पूरा का पूरा जो है आपका बाउंड्री वॉल प्रोवाइड करवा रहे हैं, और बहुत ही नॉमिनल रेट में प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको यहाँ पे ये नहीं है कि ठीक है मुझे बाउंड्री करानी है, ये कराना है, वो सब का आपको टेंशन नहीं रहेगा। इस प्रोजेक्ट पे बेसिकली आपको क्यों इंटरेस्ट लेना चाहिए, ये प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, इस प्रोजेक्ट में क्या ऐसा खास है, इस प्रोजेक्ट के आसपास ऐसा क्या खास है जो बेसिकली आपको यहाँ प्रॉपर्टी लेने के लिए प्रेरित करेगा, या फिर बेसिकली आपको यहाँ क्यों लेना चाहिए, या फिर आप एक इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर के तौर पे आपको जो है कैसे ये आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपके कैपिटल को दे सकता है। इस सब के बारे में आप अंत तक मेरे इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको सारी की सारी एक बारीकी से डिटेल दूंगा। इतना डिटेल वीडियो इस प्रोजेक्ट के लिए अभी तक ना तो शूट हुआ है ना किसी ने शूट किया है, क्योंकि दोस्तों इसमें काफी मेहनत लगती है, काफी रिसर्च लगती है, काफी कुछ आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, तब जाके आप इतना डिटेल वीडियो बना पाते हैं। थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ में इस पूरे वीडियो को देखना है दोस्तों, और लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना है। तो दोस्तों इस समय हम 80 फीट रोड के लास्ट में हैं, और ये रोड दोस्त यहाँ पे खत्म नहीं होता है, इसका आगे भी प्रोविजन है। हम एक्सप्रेस वे तक प्रयास कर रहे हैं कि लैंड मिलेगा तो जाएंगे, लेकिन इस समय हम एक सेल्फी पॉइंट पे खड़े हैं, आई लव द ग्रैंड ग्रीन वैली टाउनशिप। तो ये भव टाउनशिप का वो स्पॉट है, और यहाँ पे वाटर बॉडीज भी आपको मिलने वाली है। तो इस समय दोस्तों हम हैं बेसिकली उस सेक्शन में, इस पूरे सेक्शन के अंदर जो बनने वाला है आपका क्लब हाउस स्विमिंग पूल कम्युनिटी एरिया। राइट, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अब क्योंकि हम जिस प्रोजेक्ट पे खड़े हैं ये अहिंसा ग्रुप का प्रोजेक्ट है, तो जो हमारे विद्यासागर जैन महाराज हैं, उनका बेसिकली ये जो है निवास भवन भी बन रहा है। तो इस समय हम हैं जैसे वन ऑफ दी बेस्ट अमेनिटीज मानी जाती है, भाई खेल कूद होना चाहिए। तो ये एक जैसे क्रिकेट पिच इनसाइड है, कितना भी शॉट खेलो, कितना भी फास्ट फेंको, कोई दिक्कत नहीं, कहीं फील्डिंग करने नहीं जाना, और दो लोग भी इसमें आराम से खेल सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा बेसिकली जो है ये 60 फीट का रोड आ रहा है, और यहाँ से लेके पूरा लास्ट तक संग्रीला पार्क का पूरा 20 बीघे का ये चक है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। यस दोस्तों, तो इस समय मैं समझता हूँ हम कॉलोनी के लगभग मिड में हैं, एकदम मिड में है। और पूरा का पूरा मैं एक बार चाहूंगा कि एक बार रोटेशन घुमा दीजिए कैमरे का। तो यहाँ पे आपको मतलब आप किसी भी एरिया में जाएंगे आपको हर जगह कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के कुछ ना कुछ जो भी काम बेसिकली चल रहे हैं वो दिखते रहेंगे, चाहे वो रोड का हो, चाहे वो जो है रोड के पीछे बैरियर का हो, ग्रीन बेल्ट का हो, या फिर आपका जो है बाउंड्री वॉल बनाने का हो, या आपका विक्टोरिया वॉल बनाने का हो। पूरा मतलब चारों तरफ फुल ऑन काम चल रहा है। इस तरह आप जैसे देख रहे हैं 60 फीट रोड है, और ये भी एक 60 फीट रोड जा रहा है लास्ट तक। लास्ट में जैसे आप देख रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे, सॉरी लखनऊ एक्सप्रेस वे आपको साफ दिख रहा है। और ये हमारी कॉलोनी का बहुत ही प्रोमिनेंट एरिया बनने वाला है, जहाँ पे विक्टोरिया सर्किल रहेगा, और उस पर 22 फीट का एक फाउंटेन रहेगा, उसके चारों तरफ जबरदस्त ग्रीन पार्क रहने वाले हैं। और ये जो बीच में जो आप ये देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन, जो रोड के बीच में जो है जिसको डिवाइडर भी हम कहते हैं, डिवाइडर ना होकर बेसिकली यहाँ पे वाटर बॉडीज रहेंगी और ग्रीनरी रहेगी दोस्तों। तो आइए आपको और आगे लेके चलते हैं। तो दोस्तों इस समय हम खड़े हैं बेसिकली एक ऐसे फेज में जहाँ पे जो है एक विक्टोरिया सर्किल पे हम इस समय खड़े हुए हैं। जो 3D जो हमारा वीडियो चलेगा उसमें आपको क्लियर कट दिखेगा वो विक्टोरिया सर्किल। और इस पे एक जबरदस्त डेवलपमेंट रहने वाला है, जिसपे एक वाटर बॉडी रहेगी फाउंटेन के रूप में। और इसके चारों तरफ जो है पार्क डेवलप रहेगा। थोड़ा सा मैं कहूंगा कि एक बार कैमरा घुमा दें तो आपको ये समझ आ जाएगा ये कितना बड़ा एरिया है। ये काफी बड़ा जो है चौराहा बनने वाला है विक्टोरिया सर्किल का, काफी बड़ा। और ये 60 फीट का रोड बेसिकली जो है, ये जहाँ पे मैं ये खड़ा हूँ, तो ये 60 फीट, ये 60 फीट बाई 60 फीट का बेसिकली एक क्रॉसिंग है, जो बेसिकली सभी फेजेस को कनेक्ट करता है। और सामने जैसे हम देख रहे हैं, अगर उसको थोड़ा जूम करके देखेंगे तो वहां पे जो है ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि वाहन आ जा रहे हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। और यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि सारा का सारा रॉ मटेरियल यहाँ पे डाला जा चुका है, मिट्टी लेआउट की जा चुकी है,
और यहाँ पे बहुत जल्दी रोड वगैरह कंप्लीट करके यहाँ पे आपको एक कंप्लीट डेवलपमेंट नजर आएगा दोस्तों। तो मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि 3 अक्टूबर को ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बाद में इतने बड़े एरिया में इतना मैसिव काम कराना, मैं समझता हूँ करोड़ ऑफ करोड़ रुपीस डेवलपमेंट पे जो है हमारे डेवलपर्स खर्च कर चुके हैं। दैट मीन्स दे आर कमिटेड टू डिलीवर द क्वालिटी विद इन टाइम, राइट। तो चलिए आगे मैं और जैसे प्रॉमिस किया कॉर्नर कॉर्नर विजिट कराएंगे इस वीडियो में। तो अभी तो हम कॉलोनी के आधे फेज में, बाकी दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस समय हम बेसिकली 60 फीट रोड पे ट्रेवल करते हुए कॉलोनी के इस समय जो प्रोजेक्शन है उसके लास्ट स्टेज पे हैं हम इस 60 फीट रोड के। लेकिन 60 फीट रोड को भी हमने बेसिकली आगे तक छोड़ा क्योंकि इसके जो पीछे की लैंड है उसके लिए भी बेसिकली प्लानिंग चल रही है और जल्दी उसको लॉन्च करेंगे। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा ग्रांड फेज है और यहाँ पे भी बेसिकली प्लॉटिंग और इसके साथ इंपॉर्टेंटली हम जो विलास बना रहे हैं, डुप्लेक्स विलास बना रहे हैं, वो सेक्शन भी बेसिकली इसमें इन्वॉल्व है। और यहाँ पे आप जैसे डेवलपमेंट देख सकते हैं कि रोड ऑलमोस्ट फिनिशिंग टच पे, बस इस पे सीसी डलना बाकी रह गया है। आप लाइट्स देख रहे हैं तो लाइट्स ऑलरेडी बेसिकली लग चुकी है, बाउंड्री वॉल कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ चल रहा है। आइए मैं आपको आगे विजिट कराता हूँ। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला था प्रॉमिस कोना कोना विजिट कराएंगे। इस समय हम इस प्रेजेंट जो प्रोजेक्शन है उसके लास्ट कॉर्नर पे आप समझ सकते हैं हम बेसिकली, और इसको लास्ट कॉर्नर भी नहीं कहेंगे, ये हो सकता है बहुत ही प्रोमिनेंट सेक्शन बन जाए बिकॉज यहाँ से आप एक्सप्रेस से देखेंगे तो बहुत नज़दीक में है और जहाँ पे कुछ लैंड भी एक्विजिशन में आ चुकी है। तो हो सकता है हम यहाँ से जो हमारा पहला एंट्रेंस है लखनऊ एक्सप्रेस वो यहाँ से हमें मिल जाए, राइट। सो इस पूरे सेक्शन में हम देखेंगे तो 60 फीट रोड और 25 प्लस बेसिकली पार्क एंड 30 फीट रोड का पूरा यहाँ पे जो प्लॉटिंग की गई है। यहाँ पे पूरी कॉलोनी के अंदर आपको एक चीज बहुत अच्छी लगेगी, ये सुपर स्टैंडर्ड साइज में जो है प्लॉट्स बनाए गए हैं और 90 डिग्री का मैप है, यानी कोई भी भुजा आपकी प्लॉट की आड़ी या तिरछी नहीं मिलने वाली है। और यहाँ पे जो फ्रंट है, क्योंकि घर बनाने के लिए फ्रंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप जितने भी प्लॉट्स यहाँ पे हैं उसमें मैक्सिमम प्लॉट्स आपको जो है 25 फीट फ्रंट के साथ में रखे गए हैं और सुपर स्टैंडर्ड साइड के 30 फीट बाई 50 फीट के सबसे ज्यादा इन्वेंट्री हमारी उसमें है इस सेक्शन में। बेसिकली अब मैं क्या बोलूँ आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर में जो लगभग लगभग 80 to 85% माल सोल्ड आउट है, लेकिन उसके बाद भी कुछ जबरदस्त जो है इन्वेंट्री आपको मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। जहां पे हम खड़े हुए हैं दोस्तों ये वाला सेक्शन हमारा विलास का सेक्शन है, डुप्लेक्स विलास का। तो आप देखें डुप्लेक्स विलास का बेसिकली जो है फाउंडेशन कंप्लीट हो चुका है और इस पे बेसिकली जो हमारा ब्रिक वर्क स्टार्ट हो गया, कॉलम ऊपर तक आ गए हैं और इसका जो है ग्राउंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है। एंड इसके साथ देखेंगे तो ये लास्ट तक जो है, लास्ट जो आपको दिख रहा है, लास्ट तक जो ईंटें रखी हुई है वहां तक जो दिख रहा है वो पूरा का पूरा हमारा एरिया है इस कॉलोनी का। और लास्ट तक बेसिकली हार्डली 2 से 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर वो बाउंड्री वॉल कंप्लीट हो जाएगी। बस यही सेक्शन बाउंड्री वॉल के लेके बाकी सारी की सारी बाउंड्री वॉल कंप्लीट हो चुकी हैं। सो माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस पूरे प्रोजेक्ट को मैंने लास्ट मतलब फ्रंट से लेके लास्ट कॉर्नर तक आपको दिखाया। एक एक जगह पे आपको जो है मैसिव डेवलपमेंट की जो है निशानियां मिलेंगी और मैं समझता हूँ अगले 1 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे से रेजिडेंस स्टार्ट हो चुका होगा और प्रोजेक्ट बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि एक कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा होगा। बाकी और जो हम ओपनिंग करने वाले हैं उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ आगे की प्रोसीडिंग के लिए। तो दोस्तों आइए हम आपको जो है साइट ऑफिस विजिट कराते हैं और ये आगे जाके जो है बेसिकली सोसाइटी ऑफिस में भी कन्वर्ट होगा। जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा मेन एंट्रेंस रहेगा, रिसेप्शन एरिया, जहाँ पे अभी जितने भी क्लाइंट्स आ रहे हैं वो यहाँ पे बेसिकली हम उनको एंटरटेन करते हैं और उसके बाद फिर बाकी का हम प्रोजेक्ट विजिट कराते हैं। जैसे यहाँ पे अ, जहाँ से आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पे बेसिकली प्रोजेक्ट के कंप्लीट फ्यूचरिस्टिक जो प्रोजेक्शन है, किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को हम डेवलप करने वाले हैं, क्या क्या इसमें फैसिलिटीज रहने वाली हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि जो हमारे कटआउट्स लगे हुए हैं, जो 3D डेवलपमेंट्स लगे हुए हैं उनको दिखाया जाए। और इस प्रोजेक्ट की बेसिकली एक प्रॉपर थीम के साथ इस प्रोजेक्ट को हम डेवलप कर रहे हैं और आपको बड़ा जो है जब आप विजिट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा एलिगेंस मिलेगा, एम्बियंस मिलेगा। एंड जो ग्रैंड स्क्वायर मॉल की हमने बात की थी उसका मॉडल आपके सामने है। द ग्रैंड स्क्वायर मॉल इस तरीके से रहने वाला है, एक जबरदस्त इसका जो है लुक नजर आएगा और इसका जो ओवरऑल जो पिक्चराइजेशन है किस तरीके से रहेगा, ये इसका एक मॉडल है, स्मॉल स्केल मॉडल। और इस तरफ अगर हम देखेंगे तो इस तरफ बेसिकली ओवरऑल इसको जो है प्रॉपर तरीके से इसके डायमेंशंस वगैरह बताई गई हैं। तो यहाँ पर भी बेसिकली आपके बेसमेंट पे, ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे जो है ऑफिस स्पेस या शॉप स्पेसेस अवेलेबल हैं, आप उसके लिए भी इंक्वायरी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे बेसिकली फुल डिटेल हमारा जो है मैप लगा हुआ है कंप्लीट प्रोजेक्ट का। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है रियल एस्टेट के अंदर के, जो भी जहाँ पर भी आप अपना जो है प्रॉपर्टी बुक कर रहे हैं वो बेसिकली जो है कंसर्न अथॉरिटी और लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होती हैं
तो आप ये जानते हैं कि पहले जो लैंड होती है उसको आपको कन्वर्जन होना चाहिए, तो 143 का कन्वर्जन होना चाहिए, और साथ में जो भी अथॉरिटी है उससे पास होना चाहिए। तो ये बेसिकली जो है प्रोजेक्ट जिला पंचायत से पास है, जिसके अप्रूव्ड मैप आपके सामने है। जैसे जो इंजीनियर्स होते हैं वो इसको प्रॉपर अप्रूव करते हैं, जो कंसर्न अथॉरिटीज होती हैं वो अप्रूव करती हैं। इस साइड भी बेसिकली मैप लगे हुए हैं, तो उस साइड भी अपन देख सकते हैं। तो ये मैप बेसिकली इस प्रोजेक्ट के लगे हुए हैं, जो अप्रूव्ड मैप है। कुछ लोगों का ये कंसर्न रहता है कि एडीए और जिला पंचायत में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, जो अर्बन एरिया डेवलपमेंट होता है वो बेसिकली जो है उसकी एक पेरीफेरी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी की होती है, वहाँ पे वो बेसिकली प्रोजेक्ट को अप्रूव करते हैं। और उससे बाहर के एरिया में जो बेसिकली सेमी अर्बन हम कह सकते हैं, सेमी अर्बन में उसका अप्रूवल बेसिकली जो है जिला पंचायत से होता है। जैसे भूमि विकास जो भवन रहता है वहाँ से जो है मैप पास होता है। आइए और अंदर चलते हैं। तो यस, ये बेसिकली हमारा जो है सेल्स एंड सर्विस एरिया है, जहाँ पे हम अपने प्रीमियम क्लाइंट, जितने हमारा हर क्लाइंट हमारे लिए प्रीमियम है, उनको हम जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज हम प्रोवाइड कराते हैं, हैसल फ्री ट्रांजेक्शन, और एक डील करते समय एक अच्छा उनको जो है एक्सपीरियंस रहे। वो सब चीज़ों का आप देख सकते हैं कि एक अच्छी खासी हमारी सेल्स टीम और सेल्स फोर्स यहाँ पे काम कर रही है आपके सुविधाजनक ट्रांजेक्शन करने के लिए। सो यस दोस्तों, जैसे कि मेरा प्रॉमिस था कि मैं आपको कॉर्नर कॉर्नर तक विजिट कराऊं और डिटेल वीडियो आपको इस शानदार प्रोजेक्ट की जो है प्रोवाइड कराएं। तो ये डिटेल वीडियो आपके सामने है। अब जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो ये कि ये प्रोजेक्ट की बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है, ये प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट जहाँ पे लोकेटेड है उसके आसपास गवर्नमेंट बॉडीज़ का क्या डेवलपमेंट है, इसके अलावा यहाँ पे अभी तक क्या डेवलप हो चुका है, फ्यूचरिस्टिक प्लान क्या है, और कैसे ये प्रोजेक्ट आपको एक मैसिव ग्रोथ देने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये प्रोजेक्ट बेसिकली आगरा फतेहाबाद रोड पे है, और बटेश्वर कॉरिडोर जो है पास होने की वजह से 4 लेन ऑलरेडी होने जा रहा है। इसके अलावा इस रोड पे आप अगर देखेंगे और आप गूगल भी करेंगे तो पूरा का पूरा जो है आपका होटल इंडस्ट्रीज यहाँ पे है। आगरा में जैसे आप जानते हैं ताजमहल बहुत प्रोमिनेंट है, लाल किला बहुत प्रोमिनेंट है, तो इसके आसपास की प्रॉक्सिमिटी देखेंगे तो फतेहाबाद रोड ही है, जिसपे आपको सभी 5 स्टार और इवन 7 स्टार होटल मिल जाएंगे। और आने वाली सीरीज में भी होटल इसी रोड पर बेसिकली बनने जा रहे हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो रिंग रोड की कनेक्टिविटी है वो भी बहुत शानदार है, और इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी नोएडा से लेकर लखनऊ एक्सप्रेसवे तक बहुत शानदार है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो है एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर पे आ रहा है, और जेवर पे जो एयरपोर्ट है उसको ग्रीन जो है एयरपोर्ट भी कह रहे हैं। उसकी जो कनेक्टिविटी है अपने प्रोजेक्ट से हार्डली जो है 1.25 घंटे या 2 घंटे के आसपास जाएगा। दैट मीन्स कि नोएडा से अगर कोई व्यक्ति गुड़गांव जॉब करने के लिए जाता है तो उसको भी करीब 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। इसके अलावा जो जैसे हम बात करते हैं कि जहाँ पर भी रेजिडेंशियल जो है प्रोजेक्ट हो वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं, तो आप जानते हैं कि जो स्कूलिंग के लिए जो प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है जैसे डीपीएस हुआ, और डीपीएस इस समय कैम्ब्रिज जो है एजुकेशन सोसाइटी से आज की डेट में संबद्ध है, तो उसकी ब्रांच ऑलरेडी यहाँ पे ऑपरेशनल है, जो इस प्रोजेक्ट से केवल 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और उसी के नियर बाई टीजा इंटरनेशनल स्कूल है जो आगरा के अंदर टॉप जो है स्कूल्स में आता है। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट का स्कूल यहाँ पे अग्रवन यूनिवर्सिटी यहाँ पर है जो बहुत सारे कोर्सेज कंडक्ट करती है। इसके अलावा और जो है आपके विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पे करीब 22 इंस्टीट्यूशंस इस रोड पर हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक है, नवोदय विद्यालय है। तो आप समझ सकते हैं कि इस जो प्रोजेक्ट की जो लोकेशन वो कितनी ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा, जैसे आप ये जानते हैं कि हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, और मेक इन इंडिया में हमें डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंट होने की आवश्यकता है अगर हम हिंदुस्तान के प्रोस्पेक्ट में बात करें। और उसके लिए गवर्नमेंट बहुत ही एग्रेसिवली डिफेंस कॉरिडोर डेवलप कर रही है। और डिफेंस कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो यूपी के अंदर अलीगढ़ हुआ, झांसी हुआ, आपका आगरा हुआ, चित्रकूट हुआ, आपका कानपुर हुआ, लखनऊ हुआ, ये पूरा का पूरा एक डिफेंस कॉरिडोर डेवलप हो रहा है। आप जानते हैं कानपुर में ऑलरेडी अडानी की एक बहुत बड़ा सेटअप जो है काम कर रहा है, जो बुलेट्स मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा है, अभी गोला बारूद भी वहाँ पे बनेगा। आगरा के अंदर जो डिफेंस कॉरिडोर है वो इस प्रोजेक्ट की प्रॉक्सिमिटी में आता है दोस्तों। और बीजामई गांव में आप गूगल करके देख सकते हैं कि बीजामई गांव बेसिकली कितना डिस्टेंस पे है। वहाँ पे ऑलरेडी जो है जो उत्तर प्रदेश जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो जो है प्लॉटिंग का नोटिफिकेशन निकाल चुकी है, और हम उसका भी आपको लिंक इस वीडियो में दे देंगे, जिससे आप और बेहतर तरीके से जानकारी जो है ले पाएंगे। डिफेंस कॉरिडोर का जो डेवलपमेंट है वो भी इस प्रोजेक्ट को बहुत जो है इम्पोर्टेंस क्रिएट करवाता है। इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे आप जानते हैं आगरा बेसिकली स्मार्ट सिटी में ऑलरेडी है, और हिंदुस्तान के अंदर ग्रीन
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक जो है फेज गवर्नमेंट चला रही है, जिसका अगर मैं बात करूं तो अमृतसर से लेकर कोलकाता का वो पूरा का पूरा जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने जा रहा है। यूपी के अंदर उस पूरे पैच में 2 कॉरिडोर आएंगे, जो एक प्रयागराज में आएगा, एक आगरा में आएगा। आगरा में जो कॉरिडोर आने जा रहा है वो बेसिकली आपका कुबेरपुर, जहाँ पे नोएडा एक्सप्रेस की कनेक्टिविटी स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाती है, और इसके बाद फतेहाबाद रोड, जहाँ पे लखनऊ एक्सप्रेस की कनेक्टिविटी स्ट्रेट फॉरवर्ड आती है। इवन जो डायमंड सर्किल की कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ से बहुत नज़दीक में है। तो वो जो 1000 एकड़ का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वो इस पैच में आएगा, जो बेसिकली इस प्रोजेक्ट के बहुत नियर बाई होगा। आप ये जानते हो कहीं पर भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है तो वहाँ पे जो आपका रेजिडेंशियल रेवोल्यूशन है वो भी होता है। आगरा की हम बात करें तो लगभग 35 से 40 लाख की आबादी वाला ये एरिया है और एनसीआर के काफ़ी नज़दीक में आता है। आप मतलब उनका डेवलपमेंट भी आप जानते हो बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, आगरा एक ऐसा शहर बन गया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे और हाईवेज कनेक्ट होते हैं। यहाँ से दिल्ली में कोलकाता हाईवे सीधा कनेक्टेड, आप जानते हैं। दिल्ली मुंबई हाईवे जो है यहाँ से निकल रहा है, आप ये जानते हैं। इसके अलावा और भी मतलब जितने भी एक्सप्रेस वे जो हैं, चाहे ईस्टर्न फेरीफेरल की कनेक्टिविटी देखें, राइट, लखनऊ एक्सप्रेस वे, ये सब जो है आगरा जो है इसमें बेसिकली सेंट्रली ओन करता है। एंड यूपी गवर्नमेंट की हम बात करें तो यूपी गवर्नमेंट ने विशेष तौर पे आगरा में बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं और बहुत सारा बजट जो है आगरा की तरफ डाइवर्ट किया है और इसके डेवलपमेंट पे काम कर रही है। तो जो ये हमारा प्रोजेक्ट है द ग्रांड ग्रीन वैली, ये बेसिकली आपको आपके पैसे को एक रियल वैल्यू देता है। आप अगर रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोच रहे हैं तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट बहुत प्रॉमिसिंग है। और जैसे आप इस पूरी वीडियो में आपने देखा कि इस पूरी वीडियो के अंदर में जो डेवलपमेंट है वो बहुत मैसिव तरीके से और स्पीड अप तरीके से किया गया है। और जो 3D में हम दिखा रहे हैं आपको, वही एग्जैक्टली आपको वीडियो का जब एक एक आप सेगमेंट देखेंगे और कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको 3D से हूबहू मैच करता हुआ आपको डेवलपमेंट नजर आएगा। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा, जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर लास्ट तक अगर आप वीडियो देखेंगे तो कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वो एक्साइटिंग न्यूज़ ये है दोस्तों, 85% इन्वेंट्री अब सोल्ड आउट हो चुकी है। ऑब्वियसली मैं जानता हूँ ये आपके लिए बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं होने वाला, क्योंकि जब 85% सोल्ड हो गया तो फिर मैं ये वीडियो बना क्यों और इस वीडियो को देख के आप क्यों बेसिकली कनेक्ट करना चाहेंगे, कॉन्टेक्ट करना चाहेंगे। दोस्तों कुछ ज़बरदस्त इन्वेंट्रीज आपको मिल सकती हैं अगर आप इस वीडियो को देखने के इमीडिएटली आप अगर दिए गए नंबर्स पे कॉल करेंगे, और इसके साथ साथ एक अच्छी डील भी ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके जो अगले फेजेस को ओपन करने जा रहे हैं वो दोस्तों ऑब्वियसली जिस प्राइस में हमने इसको ओपन किया था उस प्राइस में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप ये जानते हो कहीं पर भी कोई डेवलपमेंट अगर मैसिव हो जाता है तो उसके आसपास के लैंड की कॉस्ट जो है ऑलरेडी 3 गुनी 4 गुनी हो जाती है। उसी हिसाब से आप जानते हो कि प्राइसेस भी ओपन होते हैं। तो अगर आपको बेसिकली इसका फायदा उठाना है कि प्राइस हाइक से पहले या जो नई इन्वेंट्री आएगी उसकी जो प्राइसिंग है उस पर ना जाके पुरानी प्राइसिंग पे अगर आप जाना चाहते हैं तो इमीडिएटली कॉल कीजिएगा। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपको एक अच्छी इन्वेंट्री और एक अच्छी डील के साथ में जो है डेफिनेटली आप जो है बड़े हैप्पी आप जो है इस प्रोजेक्ट में अपनी ड्रीम प्रॉपर्टी ले पाएंगे। बस आपको करना है क्या है, आपको दिए गए नंबर पर इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करना है और पूरी जानकारी मोबाइल पर लेने से बचें। मैं आपसे यही कहूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो में पूरी जानकारी दे दी। आप तो बस फ़ोन कॉल करके आप विजिट प्लान करें, एक बार विजिट करने के बाद फिर आप डिसाइड करें कि आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। पर मेरा ये दावा है कि आप ना नहीं कह पाएंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।